आपने प्रश्न किया है कि नारद पुराण की कथा में जो कलश भरे थे उसका क्या करें। परिवार के जितने भी लोग हैं सबको एक जगह बिठाना, जो कलश का पानी है आम का पत्ता उसमें डालकर सबके ऊपर छींटे लगाना, ऊपर छत से लेकर के पूरे घर में उसका छिड़काव करना। जो जल बच जाए उसको किसी नदी में, किसी तीर्थ में, किसी जलाशय में या किसी वृक्ष में उस जल को डाल दीजिएगा। और जो नारियल है, ये नारियल तो इतना शुभ है, इतना पावन है। मैंने आपको पूर्व में भी बोला है, एक गरुड़ पुराण के नारियल को छोड़ करके ये तो आप कभी अमावस्या के समय पर, कभी आप कहीं यमुना की तरफ जाते हैं, गंगा जी की तरफ जाते हैं, कोई ऐसे शुभ दिन में, शुभ तिथि में वो आप उसको जल में प्रवाहित उसको कर दें। और नारियल हैं, इनको आप दिवाली के समय पर इसका पूजन कीजिएगा। जो ब्रह्म पुराण का जो नारियल आप रख रहे हैं उसके लिए तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। जिस दंपत्ति को संतान नहीं है, इस नारियल के द्वारा उस देवी की आप गोद भर सकते हैं। आज नहीं, ये कथा पूरी हो जाएगी तब। वो इतना शुभ, हम भी यहाँ नारियल रखेंगे। विशेष रूप से तो नारियल हमें हरिवंश पुराण की कथा में रखना है, लेकिन ब्रह्म पुराण की कथा का भी संतान उत्पत्ति के लिए एक बड़ी विशेष कृपा है इस ग्रंथ की भी। तो आइए मैं कथा की तरफ आपको लेकर के चल रहा हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। काफ़ी ये प्रश्न करके आप मुझे पूछते रहते हैं। आश्रम के साथ जुड़े हुए भक्त काफ़ी लोग हैं जो आप आईडी पर जुड़े हुए हैं, इनका समाधान आप ही कर दिया करें। ये अकाउंट नंबर मांगते हैं, आप अकाउंट नंबर दे दिया करें। ये मोबाइल नंबर मांगते हैं, आप मोबाइल नंबर दे दिया करें। ये सहयोग की राशि के बारे में पूछते हैं, तो अभी ये कोई इसमें अभी ये पूछ रहे थे कि जो सरसों के तेल की वो सेवा थी वो क्या है। नीचे किसी ने जवाब दिया लिख के 255 रुपया, बहुत धन्यवाद। हो सकता है मैं भी भूल जाऊं इतनी बातों में और आप उसको याद रखते हैं। भाई वेंकटेश मस्के, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करता हूं। आप बराबर इनको अकाउंट नंबर भेजते रहते हैं और भी तमाम आश्रम की गतिविधियों के साथ में आप इन्हें बताते रहते हैं। और भी काफ़ी भक्त हैं, बहन अनीता वाजपेयी है, श्वेता तिवारी है, जो कि इनको बराबर, वर्षा सिंह है पूना से, जो कि इनको बराबर आप ये बीच में इनको बोलते ही रहते हैं, बताते रहते हैं। जिनको जानकारी है, अभी ये मुझे पूछते हैं, मेरा ध्यान कथा में होता है, तो ये आप इन्हें बता दिया करें। एक बार जयकारा लगाएं, बोली बांके बिहारी लाल की जय। अब ये राधिका खंडेल वाला आपने पूछा है, गुरुजी भूमि दान के लिए कौन से अकाउंट में जमा कराना है, प्लीज़ बताइए। आपका जो भी अकाउंट नंबर है, तो भाई लोग इसमें कोई अकाउंट लिख के दे देंगे। यहाँ से एक आध प्लेट चला दीजिए, अकाउंट नंबर की प्लेट, भैया अकाउंट की प्लेट चलाइए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे अब श्याम। आश्रम के लिए अभी आपने एक पोस्ट डाली है कि जो आप दान कर रहे हैं उसका जो महत्व है, इन कथाओं की वीडियो को भी आप आगे भेजते रहेंगे तो इसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है। अभी आपने ये लिख करके भेजा है, ये पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया लगा है कि आप इन सनातन को उस प्रचार में लगे हैं जो काम मैं कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि आप उससे कम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी भाई बहन लोगों का। अब ये नारद पुराण के कलश के लिए बार बार पूछ रहे हैं और मैंने यहाँ से बता दिया है, तो आप ही इनको जवाब देते रहें बीच में, तो मैं कथा की तरफ चलूँ। आइए, जिस ग्रंथ में हम आपको लेकर के जा रहे हैं या हम चल रहे हैं, इस ग्रंथ का नाम है ब्रह्म पुराण। 100 करोड़ श्लोकों का सार है 4 लाख में। 4 लाख श्लोकों को भगवान व्यास ने द्वापर में
18 भागों में बांटा। जो श्लोक जितने इकट्ठे किए थे 4 लाख में से, उनको वह हुए नाम दिया। ऐसे तो 4 लाख कहाँ श्लोक लोग पढ़ पाते, तो चतुर्लक्षम 4 लाख श्लोक हैं। सबसे पहले उनमें से 35,000 श्लोक एक जगह, काफी प्रमुख श्लोक थे, वो एक तरफ भगवान व्यास ने निकाले। और भगवान व्यास की पुराणों में सबसे पहली कृति है, सबसे पहली रचना है, उसका नाम है ब्रह्म पुराण। इसमें धरती से लेकर के ब्रह्मलोक तक की संपूर्ण चर्चाओं का वर्णन किया है। श्लोक 35,000 हैं। इसमें थोड़ा परिचय आपको बता दूं, 35,000 इसमें श्लोक हैं। इसमें 247 अध्याय हैं। जन्म से लेकर के मोक्ष तक की कथा का वर्णन है इसमें। पूर्व के पुराण में आपने भक्ति की कथा सुनी है, इसमें सृष्टि की कथा है। बढ़िया से बढ़िया दुनिया आप कैसे बसा सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया संतान को आप कैसे जन्म दे सकते हैं, उनको कैसे सदाचारी बना सकते हैं, उनको आप कैसे संस्कारी बना सकते हैं, ऐसा आप और क्या कर सकते हैं कि इस धरती पर ही आपको वैकुंठ का अनुभव हो रहा होगा। ऐसी तमाम बातों को इस ब्रह्म पुराण के साथ में बड़ा सुंदर सा भाव प्रदर्शित करते हुए भगवान व्यास ने बड़ी अहेतुकी कृपा का वर्णन किया है। सबसे पहली कृति है ये ब्रह्मा जी की। इसमें तीर्थों का बहुत ज्यादा वर्णन किया है। नाग तीर्थ, मात्र तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, शेष तीर्थ, बड़वादी तीर्थ, आत्म तीर्थ, अश्वा तीर्थ, सोम तीर्थ, धनार तीर्थ, विदर्भ संगम, पूड़ादि तीर्थों का वर्णन, राम तीर्थ, और एक बहुत बड़ी सुंदर इसमें कथा पुत्र तीर्थ की कथा का वर्णन किया है, जहां पर संतान न होने के अभिशाप को दूर किया गया है। ऐसा इस भारत की भूमि पर एक ऐसा तीर्थ है जहां पति पत्नी 3 महीने उस स्थान पर रह लेते हैं और कुछ ऐसा वहां कर लें जैसा ब्रह्म पुराण के अंतर्गत लिखा है। आज नहीं तो कल आप वह सुन पाएंगे। इस कथा के लिए भी आप एक नई डायरी बनाइए, नई कलम रखिए। कलम तो पुरानी भी चल जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। डायरी नई बनाइए और इसके जो अद्भुत सूत्र हैं उनको आप जरूर लिखिएगा, अवश्य लिखिएगा। आप मुझे पूछ रहे हैं, हम एकादशी के उद्यापन के लिए 51,000 रुपया दे सकते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है पुष्पा गोयल, आप यहाँ भी पैसों की तो कोई बात ही नहीं है। अभी मैंने यहाँ से आपको अनाउंस सुनाया नहीं है एकादशी के उद्यापन का, थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। और ये अभी हमारे पास टाइम है भी, अभी पूरा कार्तिक मास है। और ये मैं आपको अभी से कह देता हूँ, और वर्ष की तरह हम बहुत ज़्यादा एकादशियाँ नहीं ले पाएंगे। और जिस दिन मैंने अनाउंस कर दिया ये उसी दिन पूरी हो जाएंगी, इसलिए अभी मैंने इसका अनाउंस किया नहीं है। प्रोग्राम बिल्कुल कन्फर्म है। हरि प्रबोधनी एकादशी पर यह प्रोग्राम होगा। और अद्भुत, ये अभिमान वाली बात नहीं है, पूरी दुनिया में घूम के आ जाना, तुलसी वन आश्रम जैसी एकादशी का उद्यापन नहीं हो सकता। आप चाहे जितना पैसा खर्च कर लें तो भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ब्राह्मण कहाँ से लाओगे जो स्वयं एकादशी का व्रत करते हैं। सबसे बड़ी बात है, वेद पढ़ने वाले, तीनों कालों में संध्या करने वाले, व्रज में रहने वाले, वह ब्राह्मण एकादशी के उद्यापन में बैठे। आप 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 5 साल से एकादशी का व्रत करता है तो उसका उद्यापन भी एक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार हो, वो यहाँ किया जाता है। जितने यजमान होते हैं उतनी ही वेदियाँ होती हैं, सबका हवन कराया जाता है। जो पूर्व में आए हैं उनको पूछ लीजिए, सबका पूजन कराया जाता है। संतों का भंडारा होता है, ब्राह्मणों का भंडारा होता है, अतिथियों का भंडारा होता है। कुल मिलाकर के बहुत आनंद आता है। तो मैं एक दिन किसी दिन ये अनाउंस करूँगा, आप बिल्कुल तैयार बने रहें, क्योंकि हम इतने ही नाम लेंगे। जिस दिन मैंने अनाउंस कर दिया वो नाम उसी ही दिन पूरे हो जाएंगे। तो मैं देख लूँगा, एक दिन वह बोल दूँगा।
गुरु दीक्षा के लिए आपके बहुत फ़ोन आते हैं, मैंने कोई अनाउंस नहीं किया है दीक्षा के लिए। और दीक्षा के हिसाब से जब आप यहाँ पहुँचते हैं उसके नियम है, एक दिन पहले ज़मीन में सोना पड़ता है, भोजन किया नहीं जाता है, और आप खूब खा पी करके रात को भी खा के सुबह भी आलू के पराठे खा के चले। फिर कहा अब महाराज जी दीक्षा दे दो। मैंने कहा तुमने फ़ोन करके पूछा था? पूछा तो नहीं है, तो उसका नियम है। फिर आप आके जोर दें कि नहीं आपको देनी पड़ेगी, तो लोभी गुरु लालची चेला और होय नरक में, हाँ भैया ठेलम ठेला। उसकी नियम परंपरा को यदि बिगाड़ देंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। कार्तिक के महीने में जिस दिन दीक्षा का प्रोग्राम होगा, या अधिक मास में भी कभी किसी दिन यदि दीक्षा का प्रोग्राम होता है, तो दीक्षा के हिसाब से आप तब आइए जब यहाँ से कोई अनाउंसमेंट आपके पास कोई दीक्षा का पहुँचे तब। क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मुझे दीक्षा देने का शौक नहीं है बिल्कुल। पहले बहुत दी है, एक एक नगर में 5-5 हजार लोगों को दीक्षा दी है। भजन पूजा पाठ तो करते नहीं है, तो ऐसी दीक्षा का मतलब क्या है? आप अच्छा करेंगे उसमें भी शेयर हमारा है, और आप घटिया करेंगे तो उसका भी, उसमें भी शेयर हमारा है। बेटा गलतियां करता है और पकड़ने में नहीं आता तो पुलिस बाप के हाथ पांव तोड़ देती है। ये तो कानून यहाँ का है। हाँ जी, ये कानून वहाँ भी चलता है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि वह भी गुरु जान करके करे। पानी पी ले छान के और गुरु कर लो जान के। तो गुरु लोगों को भी दीक्षा के समय पर इतना सतर्क रहना चाहिए। तुम कितनों को संभाल लोगे? दीक्षा उतनी वो आवे तुम टाइम दे पाओ है। आमने सामने एक आध बार जब अपने गुरु से आप मिल नहीं पाए, वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, अपने हृदय की बात नहीं कह पाई, ये सब चीज़ें होती हैं उसमें। तो ये सब हो तो उसके लिए तो यहाँ नहीं कहीं भी, इसमें आप जल्दी न कीजिए। ये नहीं है कि पड़ोस की बहन दीक्षा लेकर के आ गई तो आप भी इतने उतावले चलो नारियल लेकर चलो हम कान फुकवाए के आए जाए। तो कान मत फुकवाओ, दीक्षा ले ढंगते। कल ऐसा हुआ है इसलिए मैंने बोल दिया। तो आइए हम ब्रह्म पुराण की कथा की तरफ चलते हैं। 247 अध्यायों का यह अद्भुत जो ग्रंथ है ब्रह्म पुराण की, इस कथा में विष्णु पुराण की पोथी आपके घर प्रसाद रूप में जाएगी। यहाँ भी जो लोग आए हैं और ब्रह्म पुराण की कथा के यजमान बने हैं, तो यहाँ से विष्णु पुराण की पोथी प्रसाद रूप में लेके जाना। वैसे मैंने 2-3 दिन पहले अनाउंस कर दिया है, फिर एक आध बार बोले देता हूँ। जितने भी भक्त लोग आप ब्रह्म पुराण के यजमान हैं, तो इसके प्रसाद में आपको विष्णु पुराण का ग्रंथ प्राप्त हो रहा है। यस्माद् सर्वमिदं प्रपंच रचितं माया जगज्जायते। ब्रह्म पुराण का सबसे प्रथम श्लोक है और सब कुछ इसमें समाहित है, सब कुछ भरा हुआ है। बच्चे थोड़े शांत रहें। यस्मात् सर्वमिदं प्रपंच रचितं माया जगज्जायते यस्मित् तिष्ठति याति चान्त समये कल्पानुकल्पे पुनः। यस्मित् तिष्ठति याति चान्त समये कल्पानुकल्पे पुनः। यं ध्यात्वा मुनयः प्रपञ्चरहितं विन्दति मोक्षं ध्रुवं तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यममलं नित्यं विभुनिश्चलम्। जिनके द्वारा ये विस्तृत पूरा ये संसार दिखाई दे रहा है, यह उन्हीं की देन है, जो इतनी बड़ी दुनिया बनाने के बाद भी स्वयं में प्रपंच रहित है। ओम किसे कहते हैं? ओम का अर्थ क्या है? ओम आ उ माँ और अर्धचंदाकार। ओम को हिंदी में ओम है, संस्कृत में, वेद भाषा में, देव भाषा में ओम का हिंदी अर्थ होता है प्रपंच रहित। ओम में तीनों देवताएं, संपूर्ण शक्ति विराजित है। तो वह देव हैं, वो शक्ति है, वो प्रपंच रहित है।
जैसे आपके यहाँ पर अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, लेकिन ईश्वर के यहाँ ऐसा नहीं है। उसके यहाँ मोह नहीं है, उसके यहाँ लोभ नहीं है। दुनिया को सब इतना देता है, उसके अंदर लोभ होता तो कैसे दे देता। उसके अंदर मोह भी नहीं है। छोड़ने में आपको कष्ट होता है, उसको छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता। कैसे द्वारका छोड़ के चला गया, कैसे अयोध्या छोड़ के चला गया, उसको तो कोई परवाह ही नहीं हुई है। उसको बनाने में देर नहीं लगती, उसको बिखेरने में भी बिल्कुल देर नहीं लगती। तो ओम का अर्थ है जो प्रपंच रहित है। हम मंत्र के आगे ओम लगाकर जप करते हैं, इसका मतलब है कि संसार में हम रहेंगे, लेकिन संसार में हम डूबेंगे नहीं। संसार में ऐसे रहेंगे जैसे जल में नाव रहती है। नाव में पानी आ जाएगा तो नौका डूब जाएगी। हम संसार में रहेंगे, लेकिन संसार की कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी वासना हमारे हृदय में ना बैठे। संसार में रहकर संसार की कोई भी वस्तु हमारे हृदय में आके न बैठ पाए, उसी को ओम कहते हैं। ब्रह्म पुराण यहाँ से आरंभ हो रहा है। अब जिस ग्रंथ को आप सुनने को बैठे हैं, थोड़ी उसकी रूपरेखा तो पता चल जाए कि ये क्या है, ये क्या चीज, हम सुनने को क्या जा रहे हैं। तो ब्रह्म पुराण का मतलब है तुम्हारे हृदय सत्ता में भगवती कृपा आके विराजित हो जाए। और भगवान तो तब आके बैठेगा जब अंदर अंधकार न हो, क्योंकि प्रकाश आएगा तो अंधकार तो रहेगा नहीं। जहां राम तहीं काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जहां काम है वहां राम कैसे आके बैठेगा। तो इस श्लोक में निवेदन किया है कि ऐसा ईश्वर जिसका तुम आह्वान करते हो तो वह आपके हृदय में आके बैठ जाता है। ओम यानी जो प्रपंच रहित है, जिसके पास प्रपंचता नहीं है। इसका अर्थ है आप वस्तुओं से उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। आप अपनी दीनता के साथ प्रसन्न करोगे, आप अपनी सरलता के साथ प्रसन्न करोगे, आप अपनी विनम्रता के साथ उसको प्रसन्न करोगे। आप ये नहीं प्रसन्न कर सकते हैं आप उसको के मखमली गद्दा बिछा करके उसको सुला दें और दुनिया के अपराध हम करें, तो वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। उसको कुछ भी नहीं चाहिए, किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। वो प्रपंच रहित है। दुर्योधन के 56 भोग उसको जरूरत नहीं है, वो तो विदुरानी के छिलकों के ऊपर राजी होता है। संसार की किसी वस्तु से जिसको लोभाया नहीं जा सकता, ऐसा सिद्धांत जो ग्रंथ प्रकट करता है, उसी को ब्रह्म पुराण कहते हैं। जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जो इस बात की जानकारी करा दे, उसी को ब्रह्म पुराण कहते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस बात की जो जानकारी करा दे, उसको ब्रह्म पुराण कहते हैं। मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, जो ग्रंथ ये जानकारी दे दे, उसको ब्रह्म पुराण कहते हैं। ये ब्रह्म पुराण है भैया। जो सब कुछ ईश्वर से ही निकला है और सब कुछ ईश्वर में ही समाहित हो जाएगा, इस बात की जानकारी मिल जाए, उसी को ब्रह्म पुराण कहते हैं। जैसे मिट्टी में से बना हुआ मटका टूटने के बाद मिट्टी में ही परिणत हो मिट्टी में ही समाहित हो जाता है। सोने में से बने हुए आभूषण तोड़ने के बाद वो सोने में ही समाहित हो जाते हैं। ईश्वर से निकला हुआ जीव ईश्वर में ही समाहित हो जाए, उसी को ही ब्रह्म पुराण कहते हैं। वो ब्रह्म पुराण है। आज तो अभी शुरुआती दिन है, आरंभ का दिन है, और जैसे जैसे ये ब्रह्म पुराण के, मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा, जो नए नए लोग जुड़े हैं, मैं इतना जोर नहीं दूंगा किसी ग्रंथ पर, लेकिन ब्रह्म पुराण विधाता ब्रह्मा की, भगवान व्यास की पहली कृति है, सबसे पहला ग्रंथ है। आपकी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, तो इतनी इसकी सहयोग राशि ऐसी रखी गई है, 3,500 रुपये में आपको ब्रह्म पुराण यज्ञ कराने का मौका मिल रहा है। घर में 25 लाख में भी वो सौभाग्य न प्राप्त हो। हाथ उठाकर आप भी इस धरती पर कह सकें, हम भी उन बड़भागियों में से एक हैं। सत्य यह है, मैंने 750 कथा करी हैं, 26 साल मुझे हुई हैं, तो क्या मेरे पास इतने लोग नहीं हैं जो एक एक कथा करा दें? आराम से करा दें। मैंने तो 32 कथाएं कैंसिल की हैं,
और 32 में से 20 ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो अनवरत कथाएं चल रही हैं उसमें हमें आयोजक बना दो, जो हम अपने यहाँ खर्चा करते हैं वहाँ कर देंगे। लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा इस 18 पुराणों के ऊपर अधिकार किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये समूचे भक्तों का अधिकार इसके ऊपर होगा। इसलिए आपसे, और आपसे आहुति भी कितनी ली जा रही है मालूम है? जिसमें ये दक्षिणा, जनरेटर, रोज का यहाँ का जो प्रसाद है, भंडारा है, और ये कथा लोगों के पास घर घर तक पहुँच रही है, इसका भी खर्चा वर्षा निकल के, तो उसका मैंने एक एलोकेट किया है और बस वह हो जाए। और क्या करना है? क्योंकि हम इस कथा में गौ माता का पैसा नहीं लगा सकते, हम इस कथा में और किसी सेवा प्रकल्प का पैसा नहीं लगा सकते, नहीं तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मैं 3511, 3525 ये क्यों ऊपर ये संख्या रखता हूँ? क्योंकि जब अकाउंट का छांट होता है तो हमें पता लग जाता है कि ये पैसा इस चीज का है, तो कहीं वहाँ गड़बड़ी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ऐसी एक व्यवस्था रखी गई है उसके लिए। तो आप आश्रम के नंबरों पर जुड़ते हुए इस सौभाग्य से जुड़ें। मुझे नहीं लगता कि द्वारा कभी ब्रह्म पुराण हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इसलिए नहीं हो पाएगा, मेरी भारतीय सनातन संस्कृति में इतने ग्रंथ हैं कि मेरी उम्र कम पड़ जाएगी इन कथाओं को कहते कहते। 1 साल क्या 50 साल में भी नहीं हो पाएंगे ग्रंथ, इतनी कथाएं हैं हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में, इतने ग्रंथ हैं, उम्र कम पड़ जाएगी, कथाएं ग्रंथ पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए फिर ये ग्रंथ द्वारा रिपीट नहीं हो पाएगा। देख लें ये सौभाग्य मौका। यम ध्यात्वा मुनय प्रपंच रहितम बिंदन्ति मोक्षम ध्रुवम तम वंदे पुरुषोत्तमाख्यममलम नित्यम विभु निश्चलम। ब्रह्म पुराण वहां से आरंभ होता है। ऐसा ब्रह्म जो प्रपंच रहित है, ऐसा ब्रह्म जो ब्रह्मा को बनाता है, ऐसा ब्रह्म जो विष्णु को बनाता है, और ऐसा ब्रह्म जो रुद्र को बनाता है, इन तीनों का भी जो निर्माण करने वाला है, इसमें उस ब्रह्म की कथा का वर्णन किया है। ये गुरु स्तुति में, एक आप भी स्तुति में बोलते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, जो गुरुर साक्षात परम ब्रह्म शब्द लिखा है, ये वही ब्रह्म पुराण है। ये आप फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो ब्रह्मा की नहीं है। ये सुन करके, देख करके आपको लगे कि ये ब्रह्मा की है, ये ब्रह्मा की नहीं है। तो उस परम ज्योत में से 3 रूप प्रकट हुए हैं, जिनको आप जानते हैं सृजनकर्ता के नाम से, पालनकर्ता के नाम से, और उद्धारकर्ता के नाम से। जो 3 रूप जहां से प्रकट हुए हैं, वेदाता ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र, ये तीनों को जो प्रकट करने वाला है, उस ब्रह्म की कथा जिस ग्रंथ में है, उसी का नाम ब्रह्म पुराण है भैया। वो ब्रह्म पुराण है। ये कथा सुन करके तो आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। तो आज हम बस एक ही श्लोक को वंदन कर पाएंगे, प्रणाम कर पाएंगे। 2:30 बज गया है, कुछ मिनटें ज़्यादा ही हो गई होंगी, तो अभी आरती में भी समय लगेगा। फिर मुझे 6 बजे फिर कथा में आना है। कथा हमने जब शुरू करी थी तब कथा का टाइम था 11 से 1 बजे तक, तो यही टाइम लेके चले थे कि 2 घंटा कथा कहते रहेंगे। अभी आप खड़े नहीं होंगे, फिर भक्तों के लिए फोन आएगा, महाराज ये टाइम कम पड़ता है, कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर उस कथा को 1:30 बजे तक किया, इतने पर भी तृप्ति नहीं हुई। फिर लोगों के फोन आएगा, महाराज ये टाइम बहुत कम पड़ता है, इसमें और आधा घंटा बढ़ा दिया जाए। तो कथा को 2 बजे तक किया, तो 11 से 2 तक हो गई। मुझे इसमें बड़ा आनंद आया। फिर भक्तों के फोन आएगा, महाराज ये तो कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं लगता, इसको और बढ़ा दिया जाए। तो वो कथा को 2:30 बजे तक किया गया। अब फिर फोन भक्तों के आए, इसलिए कई दिनों से कथा 3 बजे तक चलती रही है। महाराज जी तृप्ति नहीं होती है, ये कथा और 3 बजे तक, वो कथा 3 बजे तक भी चली,
फिर मैंने कहा तो चलो ऐसा कर लेते हैं, तो वृद्ध लोग हैं, उन्हें दवाई लेनी पड़ती है और एक लंबी सेटिंग हो जाती है, तो चलो हम शाम को भी कथा सुनाई देते हैं। तो फिर वो 6 बजे से भी कथा शुरू कर दी है। अब कुछ मेरे ऐसे भाई लोग थे, ये मैं आपके ही हृदय की बात बता रहा हूँ, जो कहते हैं महाराज जी हमें ऑफिस जाना पड़ता है और हम अपनी फैक्ट्री जाते हैं, नौकरी वोकरी भी करते हैं, लेकिन पत्नी आके कहती है, माँ कहती है कि महाराज जी बहुत अच्छी कथा कह रहे हैं और बेटा तुम छुट्टी लेके कथा सुन लो। महाराज जी मैं छुट्टी भी नहीं ले सकता, अब क्या करूं? मैंने कहा आप ही बताइए। तो कहा महाराज जी 9:30-10 बजे हम रात को फ्री हो जाते हैं, एक आधे घंटे का लाभ आपके प्रवचन का हमें रात को प्राप्त हो जाए, हम तो आपकी खुशी में खुशी है। कितनी भी यहाँ पर व्यस्तता है, लेकिन हम आपकी प्रसन्नता में ही राजी हैं। समय बिल्कुल भी ना होने की वजह से ये दास रात को भी आपने मुझसे 20 मिनट मांगी है, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि मैं 10 बजे से 11 बजे तक रात को आपके बीच में ना होता हूँ। एक घंटा पूरा तो आपकी खुशी में, आपकी प्रसन्नता में ही प्रसन्नता है, तो बहुत आनंद आएगा। आज शुरुआती दिन है, आज पूजा पाठ का भी दिन है, अभी यज्ञ की पूर्णाहुति भी है। तो आज हम कथा को एक श्लोक बोलकर, अब इसका व्याख्यान तो कल होगा विस्तार से, तो ब्रह्म पुराण का आगाज किया है, श्री गणेश किया है। हम उस ग्रंथ को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब हम आप सबकी इतनी बातें मानते हैं और मुझे मानने में अच्छा लगता है, तो एक बात रोजाना आप भी मेरी मान लिया करें। वो बात यह है कि तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो नए नए मोबाइल हैं जिनके पास, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निकालो अपने मोबाइल को। आपने प्रश्न किया है कि नारद पुराण की कथा में जो कलश भरे थे उसका क्या करें। परिवार के जितने भी लोग हैं सबको एक जगह बिठाना, जो कलश का पानी है आम का पत्ता उसमें डालकर सबके ऊपर छींटे लगाना, ऊपर छत से लेकर के पूरे घर में उसका छिड़काव करना। जो जल बच जाए उसको किसी नदी में, किसी तीर्थ में, किसी जलाशय में या किसी वृक्ष में उस जल को डाल दीजिएगा। और जो नारियल है, ये नारियल तो इतना शुभ है, इतना पावन है, मैंने आपको पूर्व में भी बोला है, एक गरुड़ पुराण के नारियल को छोड़ करके, ये तो आप कभी अमावस्या के समय पर, कभी आप कहीं यमुना की तरफ जाते हैं, गंगा जी की तरफ जाते हैं, कोई ऐसे शुभ दिन में, शुभ तिथि में, वो आप उसको जल में प्रवाहित उसको कर दें। और नारियल हैं, इनको आप दिवाली के समय पर इसका पूजन कीजिएगा। जो ब्रह्म पुराण का जो नारियल आप रख रहे हैं, उसके लिए तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जिस दंपत्ति को संतान नहीं है, इस नारियल के द्वारा उस देवी की आप गोद भर सकते हैं। आज नहीं, ये कथा पूरी हो जाएगी तब, वो इतना शुभ। हम भी यहाँ नारियल रखेंगे विशेष रूप से, तो नारियल हमें हरिवंश पुराण की कथा में रखना है, लेकिन ब्रह्म पुराण की कथा का भी संतान उत्पत्ति के लिए एक बड़ी विशेष कृपा है इस ग्रंथ की भी। तो आइए मैं कथा की तरफ आपको लेकर के चल रहा हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम। काफी ये प्रश्न करके आप मुझे पूछते रहते हैं। आश्रम के साथ जुड़े हुए भक्त काफी लोग हैं जो आप आईडी पर जुड़े हुए हैं, इनका समाधान आप ही कर दिया करें। ये अकाउंट नंबर मांगते हैं, आप अकाउंट नंबर दे दिया करें। ये मोबाइल नंबर मांगते हैं, आप मोबाइल नंबर दे दिया करें। ये सहयोग की राशि के बारे में पूछते हैं, तो अभी ये कोई इसमें अभी ये पूछ रहे थे कि जो सरसों के तेल की वो सेवा थी वो क्या है, नीचे किसी ने जवाब दिया लिख के 255 रुपया। बहुत धन्यवाद। हो सकता है मैं भी भूल जाऊं इतनी बातों में और आप उसको याद रखते हैं। भाई वेंकटेश मस्के, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करता हूं। आप बराबर इनको अकाउंट नंबर भेजते रहते हैं और भी तमाम आश्रम की गतिविधियों के साथ में आप इन्हें बताते रहते हैं। और भी काफ़ी भक्त हैं, बहन अनीता वाजपेयी है, श्वेता तिवारी है, जो कि इनको बराबर, वर्षा सिंह हैं पूना से,
जो कि इनको बराबर आप ये बीच में इनको बोलते ही रहते हैं, बताते रहते हैं। जिनको जानकारी है, अब ये मुझे पूछते हैं, मेरा ध्यान कथा में होता है, तो ये आप इन्हें बता दिया करें। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब ये राधिका खंडेल वाला आपने पूछा है, गुरुजी भूमि दान के लिए कौन से अकाउंट में जमा कराना है, प्लीज़ बताइए। आपका जो भी अकाउंट नंबर है, तो भाई लोग इसमें कोई अकाउंट लिख के दे देंगे। यहाँ से एक आध प्लेट चला दीजिए, अकाउंट नंबर की प्लेट, भैया अकाउंट की प्लेट चलाइए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे। अब आश्रम के लिए अभी आपने एक पोस्ट डाली है कि जो आप दान कर रहे हैं उसका जो महत्व है, इन कथाओं की वीडियो को भी आप आगे भेजते रहेंगे तो इसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है। अभी आपने ये लिख करके भेजा है, ये पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया लगा है कि आप इन सनातन को उस प्रचार में लगे हैं जो काम मैं कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि आप उससे कम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी भाई बहन लोगों का। अब ये नारद पुराण के कलश के लिए बार बार पूछ रहे हैं और मैंने यहाँ से बता दिया है, तो आप ही इनको जवाब देते रहें बीच में, तो मैं कथा की तरफ चलूँ। आइए, जिस ग्रंथ में हम आपको लेकर के जा रहे हैं या हम चल रहे हैं, इस ग्रंथ का नाम है ब्रह्म पुराण। 100 करोड़ श्लोकों का सार है 4 लाख में। 4 लाख श्लोकों को भगवान व्यास ने द्वापर में 18 भागों में बांटा। जो श्लोक जितने इकट्ठे किए थे 4 लाख में से, उनको वह हुए नाम दिया। ऐसे तो 4 लाख कहाँ श्लोक लोग पढ़ पाते, तो चतुर्लक्षम 4 लाख श्लोक हैं। सबसे पहले उनमें से 35,000 श्लोक एक जगह, काफी प्रमुख श्लोक थे, वो एक तरफ भगवान व्यास ने निकाले। और भगवान व्यास की पुराणों में सबसे पहली कृति है, सबसे पहली रचना है, उसका नाम है ब्रह्म पुराण। इसमें धरती से लेकर के ब्रह्मलोक तक की संपूर्ण चर्चाओं का वर्णन किया है। श्लोक 35,000 हैं। इसमें थोड़ा परिचय आपको बता दूं, 35,000 इसमें श्लोक हैं। इसमें 247 अध्याय हैं। जन्म से लेकर के मोक्ष तक की कथा का वर्णन है इसमें। पूर्व के पुराण में आपने भक्ति की कथा सुनी है, इसमें सृष्टि की कथा है। बढ़िया से बढ़िया दुनिया आप कैसे बसा सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया संतान को आप कैसे जन्म दे सकते हैं, उनको कैसे सदाचारी बना सकते हैं, उनको आप कैसे संस्कारी बना सकते हैं, ऐसा आप और क्या कर सकते हैं कि इस धरती पर ही आपको वैकुंठ का अनुभव हो रहा होगा। ऐसी तमाम बातों को इस ब्रह्म पुराण के साथ में बड़ा सुंदर सा भाव प्रदर्शित करते हुए भगवान व्यास ने बड़ी अहेतुकी कृपा का वर्षण किया है। सबसे पहली कृति है ये ब्रह्मा जी की। इसमें तीर्थों का बहुत ज्यादा वर्णन किया है। नाग तीर्थ, मात्र तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, शेष तीर्थ, बड़वादी तीर्थ, आत्म तीर्थ, अश्वा तीर्थ, सोम तीर्थ, धनार तीर्थ, विदर्भ संगम, पूड़ादि तीर्थों का वर्णन, राम तीर्थ, और एक बहुत बड़ी सुंदर इसमें कथा पुत्र तीर्थ की कथा का वर्णन किया है, जहां पर संतान न होने के अभिशाप को दूर किया गया है। ऐसा इस भारत की भूमि पर एक ऐसा तीर्थ है जहां पति पत्नी 3 महीने उस स्थान पर रह लेते हैं और कुछ ऐसा वहां कर लें जैसा ब्रह्म पुराण के अंतर्गत लिखा है। आज नहीं तो कल आप वह सुन पाएंगे। इस कथा के लिए भी आप एक नई डायरी बनाइए, नई कलम रखिए। कलम तो पुरानी भी चल जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। डायरी नई बनाइए और इसके जो अद्भुत सूत्र हैं उनको आप जरूर लिखिएगा, अवश्य लिखिएगा। आप मुझे पूछ रहे हैं, हम एकादशी के उद्यापन के लिए 51,000 रुपया दे सकते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है पुष्पा गोयल,
आप यहाँ भी पैसों की तो कोई बात ही नहीं है। अभी मैंने यहाँ से आपको अनाउंस सुनाया नहीं है एकादशी के उद्यापन का, थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है और ये अभी हमारे पास टाइम है भी, अभी पूरा कार्तिक मास है और ये मैं आपको अभी से कहे देता हूँ। और वर्ष की तरह हम बहुत ज़्यादा एकादशियाँ नहीं ले पाएंगे और जिस दिन मैंने अनाउंस कर दिया ये उसी दिन पूरी हो जाएंगी, इसलिए अभी मैंने इसका अनाउंस किया नहीं है। प्रोग्राम बिल्कुल कन्फर्म है, हरि प्रबोधनी एकादशी पर यह प्रोग्राम होगा और अद्भुत, ये अभिमान वाली बात नहीं है, पूरी दुनिया में घूम के आ जाना, तुलसी वन आश्रम जैसी एकादशी का उद्यापन नहीं हो सकता। आप चाहे जितना पैसा खर्च कर लें तो भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ब्राह्मण कहाँ से लाओगे जो स्वयं एकादशी का व्रत करते हैं। सबसे बड़ी बात है, वेद पढ़ने वाले, तीनों कालों में संध्या करने वाले, व्रज में रहने वाले, वह ब्राह्मण एकादशी के उद्यापन में बैठे। आप 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 5 साल से एकादशी का व्रत करता है तो उसका उद्यापन भी एक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार हो, वो यहाँ किया जाता है। जितने यजमान होते हैं उतनी ही वेदियाँ होती हैं, सबका हवन कराया जाता है। जो पूर्व में आए हैं उनको पूछ लीजिए, सबका पूजन कराया जाता है, संतों का भंडारा होता है, ब्राह्मणों का भंडारा होता है, अतिथियों का भंडारा होता है, कुल मिलाकर के बहुत आनंद आता है। तो मैं एक दिन किसी दिन ये अनाउंस करूँगा, आप बिल्कुल तैयार बने रहें, क्योंकि हम इतने ही नाम लेंगे, जिस दिन मैंने अनाउंस कर दिया वो नाम उसी ही दिन पूरे हो जाएंगे। तो मैं देख लूँगा एक दिन, वह बोल दूँगा। गुरु दीक्षा के लिए आपके बहुत फ़ोन आते हैं, मैंने कोई अनाउंस नहीं किया है दीक्षा के लिए। और दीक्षा के हिसाब से जब आप यहाँ पहुँचते हैं उसके नियम है, एक दिन पहले ज़मीन में सोना पड़ता है, भोजन किया नहीं जाता है और आप खूब खा पी करके रात को भी खा के, सुबह भी आलू के पराठे खा के चले। फिर कहा अब महाराज जी दीक्षा दे दो। मैंने कहा तुमने फ़ोन करके पूछा था? पूछा तो नहीं है, तो उसका नियम है। फिर आप आके जोर दें कि नहीं आपको देनी पड़ेगी, तो लोभी गुरु लालची चेला और होय नरक में, हाँ भैया ठेलम ठेला। उसकी नियम परंपरा को यदि बिगाड़ देंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। कार्तिक के महीने में जिस दिन दीक्षा का प्रोग्राम होगा, या अधिक मास में भी कभी किसी दिन यदि दीक्षा का प्रोग्राम होता है, तो दीक्षा के हिसाब से आप तब आइए जब यहाँ से कोई अनाउंसमेंट आपके पास कोई दीक्षा का पहुँचे तब। क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मुझे दीक्षा देने का शौक़ नहीं है बिल्कुल। पहले बहुत दी है, एक एक नगर में 5-5 हज़ार लोगों को दीक्षा दी है। भजन पूजा पाठ तो करते नहीं है, तो ऐसी दीक्षा का मतलब क्या है? आप अच्छा करेंगे उसमें भी शेयर हमारा है, और आप घटिया करेंगे तो उसका भी, उसमें भी शेयर हमारा है। बेटा गलतियां करता है और पकड़ने में नहीं आता तो पुलिस बाप के हाथ पांव तोड़ देती है। ये तो कानून यहाँ का है। हाँ जी, ये कानून वहाँ भी चलता है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि वह भी गुरु जान करके करे। पानी पी ले छान के और गुरु कर लो जान के। तो गुरु लोगों को भी दीक्षा के समय पर इतना सतर्क रहना चाहिए। तुम कितनों को संभाल लोगे? दीक्षा उतनी वो आवे तुम टाइम दे पाओ है। आमने सामने एक आध बार जब अपने गुरु से आप मिल नहीं पाए, वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, अपने हृदय की बात नहीं कह पाई, ये सब चीज़ें होती हैं उसमें। तो ये सब हो तो उसके लिए तो यहाँ नहीं कहीं भी, इसमें आप जल्दी न कीजिए। ये नहीं है कि पड़ोस की बहन दीक्षा लेकर के आ गई तो आप भी इतने उतावले चलो नारियल लेकर चलो हम कान फुकवाएंगे आइए। तो कान मत फुकवाओ, दीक्षा ले ढंगते। कल ऐसा हुआ है इसलिए मैंने बोल दिया। तो आइए हम ब्रह्म पुराण की कथा की तरफ चलते हैं। 247 अध्यायों का यह अद्भुत जो ग्रंथ है ब्रह्म पुराण की, इस कथा में विष्णु पुराण की पोथी आपके घर प्रसाद रूप में जाएगी। यहाँ भी जो लोग आए हैं और ब्रह्म पुराण की कथा के यजमान बने हैं, तो यहाँ से विष्णु पुराण की पोथी प्रसाद रूप में लेके जाना।
वैसे मैंने 2-3 दिन पहले अनाउंस कर दिया है, फिर एक आध बार बोले देता हूँ। जितने भी भक्त लोग आप ब्रह्म पुराण के यजमान हैं तो इसके प्रसाद में आपको विष्णु पुराण का ग्रंथ प्राप्त हो रहा है। यस्माद् सर्वमिदं प्रपंच रचितं माया जगज्जायते। ब्रह्म पुराण का सबसे प्रथम श्लोक है और सब कुछ इसमें समाहित है, सब कुछ भरा हुआ है। बच्चे थोड़े शांत रहें। यस्मात् सर्वमिदं प्रपंच रचितं माया जगज्जायते यस्मित् तिष्ठति याति चान्त समये कल्पानुकल्पे पुनः। यस्मित् तिष्ठति याति चान्त समये कल्पानुकल्पे पुनः। यं ध्यात्वा मुनयः प्रपञ्चरहितं विन्दति मोक्षं ध्रुवं तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यममलं नित्यं विभुनिश्चलम्। जिनके द्वारा ये विस्तृत पूरा ये संसार दिखाई दे रहा है, यह उन्हीं की देन है जो इतनी बड़ी दुनिया बनाने के बाद भी स्वयं में प्रपंच रहित है। ओम किसे कहते हैं? ओम का अर्थ क्या है? ओम आ उ मा और अर्धचंदाकार। ओम को हिंदी में ओम है, संस्कृत में, वेद भाषा में, देव भाषा में ओम का हिंदी अर्थ होता है प्रपंच रहित। ओम में तीनों देवताएं, संपूर्ण शक्ति विराजित है, तो वह देव हैं, वो शक्ति है, वो प्रपंच रहित है। जैसे आपके यहाँ पर अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, लेकिन ईश्वर के यहाँ ऐसा नहीं है। उसके यहाँ मोह नहीं है, उसके यहाँ लोभ नहीं है। दुनिया को सब इतना देता है, उसके अंदर लोभ होता तो कैसे दे देता? उसके अंदर मोह भी नहीं है। छोड़ने में आपको कष्ट होता है, उसको छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता। कैसे द्वारका छोड़ के चला गया, कैसे अयोध्या छोड़ के चला गया, उसको तो कोई परवाह ही नहीं हुई है। उसको बनाने में देर नहीं लगती, उसको बिखेरने में भी बिल्कुल देर नहीं लगती। तो ओम का अर्थ है जो प्रपंच रहित है। हम मंत्र के आगे ओम लगाकर जप करते हैं, इसका मतलब है कि संसार में हम रहेंगे लेकिन संसार में हम डूबेंगे नहीं। संसार में ऐसे रहेंगे जैसे जल में नाव रहती है, नाव में पानी आ जाएगा तो नौका डूब जाएगी। हम संसार में रहेंगे लेकिन संसार की कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी वासना हमारे हृदय में ना बैठे। संसार में रहकर संसार की कोई भी वस्तु हमारे हृदय में आके न बैठ पाए, उसी को ओम कहते हैं। ब्रह्म पुराण यहाँ से आरंभ हो रहा है। अब जिस ग्रंथ को आप सुनने को बैठे हैं, थोड़ी उसकी रूपरेखा तो पता चल जाए कि ये क्या है, ये क्या चीज है, हम सुनने को क्या जा रहे हैं। तो ब्रह्म पुराण का मतलब है तुम्हारी हृदय सत्ता में भगवती कृपा आके विराजित हो जाए। और भगवान तो तब आके बैठेगा जब अंदर अंधकार न हो, क्योंकि प्रकाश आएगा तो अंधकार तो रहेगा नहीं। जहां राम तहीं काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जहां काम है वहां राम कैसे आके बैठेगा? तो इस श्लोक में निवेदन किया है कि ऐसा ईश्वर जिसका तुम आह्वान करते हो तो वह आपके हृदय में आके बैठ जाता है। ओम यानी जो प्रपंच रहित है, जिसके पास प्रपंचता नहीं है। इसका अर्थ है आप वस्तुओं से उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। आप अपनी दीनता के साथ प्रसन्न करोगे, आप अपनी सरलता के साथ प्रसन्न करोगे, आप अपनी विनम्रता के साथ उसको प्रसन्न करोगे। आप ये नहीं प्रसन्न कर सकते हैं आप उसको के मखमली गद्दा बिछा करके उसको सुला दें और दुनिया के अपराध हम करें, तो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। उसको कुछ भी नहीं चाहिए, किसी का कुछ भी नहीं चाहिए, वो प्रपंच रहित है। दुर्योधन के 56 भोग उसको जरूरत नहीं है, वो तो विदुरानी के छिलकों के ऊपर राजी होता है। संसार की किसी वस्तु से जिसको लोभाया नहीं जा सकता, ऐसा सिद्धांत जो ग्रंथ प्रकट करता है उसी को ब्रह्म पुराण कहते हैं। जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जो इस बात की जानकारी करा दे
उसी को ब्रह्म पुराण कहते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस बात की जो जानकारी करा दे उसको ब्रह्म पुराण कहते हैं। मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, जो ग्रंथ ये जानकारी दे दे उसको ब्रह्म पुराण कहते हैं। ये ब्रह्म पुराण है भैया, जो सब कुछ ईश्वर से ही निकला है और सब कुछ ईश्वर में ही समाहित हो जाएगा। इस बात की जानकारी मिल जाए उसी को ब्रह्म पुराण कहते हैं। जैसे मिट्टी में से बना हुआ मटका टूटने के बाद मिट्टी में ही परिणत हो मिट्टी में ही समाहित हो जाता है। सोने में से बने हुए आभूषण तोड़ने के बाद वो सोने में ही समाहित हो जाते हैं। ईश्वर से निकला हुआ जीव ईश्वर में ही समाहित हो जाए उसी को ही ब्रह्म पुराण कहते हैं। वो ब्रह्म पुराण है। आज तो अभी शुरुआती दिन है, आरंभ का दिन है, और जैसे जैसे ये ब्रह्म पुराण के, मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा, जो नए नए लोग जुड़े हैं, मैं इतना जोर नहीं दूंगा किसी ग्रंथ पर, लेकिन ब्रह्म पुराण विधाता ब्रह्मा की भगवान व्यास की पहली कृति है, सबसे पहला ग्रंथ है। आपकी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है तो इतनी इसकी सहयोग राशि ऐसी रखी गई है, 3,500 रुपये में आपको ब्रह्म पुराण यज्ञ कराने का मौका मिल रहा है। घर में 25 लाख में भी वो सौभाग्य न प्राप्त हो। हाथ उठाकर आप भी इस धरती पर कह सकें हम भी उन बड़भागियों में से एक हैं। सत्य यह है, मैंने 750 कथा करी हैं, 26 साल मुझे हुई हैं, तो क्या मेरे पास इतने लोग नहीं हैं जो एक एक कथा करा दें? आराम से करा दें। मैंने तो 32 कथाएं कैंसिल की हैं और 32 में से 20 ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो अनवरत कथाएं चल रही हैं उसमें हमें आयोजक बना दो, जो हम अपने यहाँ खर्चा करते हैं वहाँ कर देंगे। लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा इस 18 पुराणों के ऊपर अधिकार किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये समूचे भक्तों का अधिकार इसके ऊपर होगा। इसलिए आपसे आहुति भी कितनी ली जा रही है मालूम है? जिसमें ये दक्षिणा, जनरेटर, रोज का यहाँ का जो प्रसाद है, भंडारा है, और ये कथा लोगों के पास घर घर तक पहुँच रही है, इसका भी खर्चा वर्चा निकल के, तो उसका मैंने एक कैलकुलेट किया है और बस वह हो जाए। और क्या करना है, क्योंकि हम इस कथा में गौ माता का पैसा नहीं लगा सकते, हम इस कथा में और किसी सेवा प्रकल्प का पैसा नहीं लगा सकते, नहीं तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मैं 3511, 3525 ये क्यों ऊपर ये संख्या रखता हूँ? क्योंकि जब अकाउंट का छांट होता है तो हमें पता लग जाता है कि ये पैसा इस चीज का है, तो कहीं वहाँ गड़बड़ी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ऐसी एक व्यवस्था रखी गई है उसके लिए। तो आप आश्रम के नंबरों पर जुड़ते हुए इस सौभाग्य से जुड़ें। मुझे नहीं लगता कि द्वारा कभी ब्रह्म पुराण हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इसलिए नहीं हो पाएगा, मेरी भारतीय सनातन संस्कृति में इतने ग्रंथ हैं कि मेरी उम्र कम पड़ जाएगी इन कथाओं को कहते कहते। 1 साल क्या 50 साल में भी नहीं हो पाएंगे ये ग्रंथ, इतनी कथाएं हैं। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में इतने ग्रंथ हैं, उम्र कम पड़ जाएगी, कथाएं ग्रंथ पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए फिर ये ग्रंथ द्वारा रिपीट नहीं हो पाएगा। देख लें ये सौभाग्य मौका। यम ध्यात्वा मुनय प्रपंच रहितम बिंदन्ति मोक्षम ध्रुवम तम वंदे पुरुषोत्तमाख्यममलम नित्यम विभू निश्चलम। ब्रह्म पुराण वहां से आरंभ होता है। ऐसा ब्रह्म जो प्रपंच रहित है, ऐसा ब्रह्म जो ब्रह्मा को बनाता है, ऐसा ब्रह्म जो विष्णु को बनाता है, और ऐसा ब्रह्म जो रुद्र को बनाता है, इन तीनों का भी जो निर्माण करने वाला है, इसमें उस ब्रह्म की कथा का वर्णन किया है। ये गुरु स्तुति में, एक आप भी स्तुति में बोलते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर साक्षात परम ब्रह्म। जो गुरुर साक्षात परम ब्रह्म शब्द लिखा है, ये वही ब्रह्म पुराण है। ये आप फोटो आप देख रहे हैं,
ये फोटो ब्रह्मा की नहीं है। ये सुन करके देख करके आपको लगे कि ये ब्रह्मा की है, ये ब्रह्मा की नहीं है। तो उस परम ज्योत में से 3 रूप प्रकट हुए हैं जिनको आप जानते हैं, सृजनकर्ता के नाम से, पालनकर्ता के नाम से और उद्धारकर्ता के नाम से। जो 3 रूप जहां से प्रकट हुए हैं, वेदाता ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र, ये तीनों को जो प्रकट करने वाला है, उस ब्रह्म की कथा जिस ग्रंथ में है उसी का नाम ब्रह्म पुराण है भैया। वो ब्रह्म पुराण है। ये कथा सुन करके तो आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। तो आज हम बस एक ही श्लोक को वंदन कर पाएंगे, प्रणाम कर पाएंगे। 2:30 बज गया है, कुछ मिनटें ज़्यादा ही हो गई होंगी, तो अभी आरती में भी समय लगेगा। फिर मुझे 6 बजे फिर कथा में आना है। कथा हमने जब शुरू करी थी तब कथा का टाइम था 11 से 1 बजे तक, तो यही टाइम लेके चले थे कि 2 घंटा कथा कहते रहेंगे। अभी आप खड़े नहीं होंगे, फिर भक्तों के लिए फोन आएगा, महाराज जी टाइम कम पड़ता है, कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर उस कथा को 1:30 बजे तक किया, इतने पर भी तृप्ति नहीं हुई। फिर लोगों के फोन आएगा, महाराज जी टाइम बहुत कम पड़ता है, इसमें और आधा घंटा बढ़ा दिया जाए। तो कथा को 2 बजे तक किया, तो 11 से 2 तक हो गई। मुझे इसमें बड़ा आनंद आया। फिर भक्तों के फोन आएगा, महाराज जी तो कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं लगता, इसको और बढ़ा दिया जाए। तो वो कथा को 2:30 बजे तक किया गया। अब फिर फोन भक्तों के आए, इसलिए कई दिनों से कथा 3 बजे तक चलती रही है। महाराज जी तृप्ति ही नहीं होती है, ये कथा और 3 बजे तक, वो कथा 3 बजे तक भी चली। फिर मैंने कहा तो चलो ऐसा कर लेते हैं, तो वृद्ध लोग हैं, उन्हें दवाई लेनी पड़ती है और एक लंबी सेटिंग हो जाती है, तो चलो हम शाम को भी कथा सुनाई देते हैं। तो फिर वो 6 बजे से भी कथा शुरू कर दी है। अब कुछ मेरे ऐसे भाई लोग थे, ये मैं आपके ही हृदय की बात बता रहा हूँ, जो कहते हैं महाराज जी हमें ऑफिस जाना पड़ता है और हम अपनी फैक्ट्री जाते हैं, नौकरी वोकरी भी करते हैं, लेकिन पत्नी आके कहती है, माँ कहती है कि महाराज जी बहुत अच्छी कथा कह रहे हैं और बेटा तुम छुट्टी लेके कथा सुन लो। महाराज जी मैं छुट्टी भी नहीं ले सकता, अब क्या करूं? मैंने कहा आप ही बताइए। तो कहा महाराज जी 9:30-10 बजे हम रात को फ्री हो जाते हैं, एक आधे घंटे का लाभ आपके प्रवचन का हमें रात को प्राप्त हो जाए, हम तो आपकी खुशी में खुशी है। कितनी भी यहाँ पर व्यस्तता है, लेकिन हम आपकी प्रसन्नता में ही राजी हैं। समय बिल्कुल भी ना होने की वजह से ये दास रात को भी आपने मुझसे 20 मिनट मांगी है, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि मैं 10 बजे से 11 बजे तक रात को आपके बीच में ना होता हूँ। 1 घंटा पूरा तो आपकी खुशी में, आपकी प्रसन्नता में ही प्रसन्नता है। तो बहुत आनंद आएगा। आज शुरुआती दिन है, आज पूजा पाठ का भी दिन है, अभी यज्ञ की पूर्णाहुति भी है। तो आज हम कथा को एक श्लोक बोलकर, अब इसका व्याख्यान तो कल होगा विस्तार से, तो ब्रह्म पुराण का आगाज किया है, श्री गणेश किया है। हम उस ग्रंथ को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब हम आप सबकी इतनी बातें मानते हैं और मुझे मानने में अच्छा लगता है, तो एक बात रोजाना आप भी मेरी मान लिया करें। वो बात यह है कि तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो नए नए मोबाइल हैं जिनके पास, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निकालो अपने मोबाइल को। आपने प्रश्न किया है कि नारद पुराण की कथा में जो कलश भरे थे उसका क्या करें। परिवार के जितने भी लोग हैं सबको एक जगह बिठाना, जो कलश का पानी है आम का पत्ता उसमें डालकर सबके ऊपर छींटे लगाना, ऊपर छत से लेकर के पूरे घर में उसका छिड़काव करना। जो जल बच जाए उसको किसी नदी में, किसी तीर्थ में, किसी जलाशय में या किसी वृक्ष में उस जल को डाल दीजिएगा। और जो नारियल है, ये नारियल तो इतना शुभ है, इतना पावन है। मैंने आपको पूर्व में भी बोला है, एक गरुड़ पुराण के नारियल को छोड़ करके, ये तो आप कभी अमावस्या के समय पर, कभी आप कहीं यमुना की तरफ जाते हैं, गंगा जी की तरफ जाते हैं, कोई ऐसे शुभ दिन में, शुभ तिथि में, वो आप उसको जल में प्रवाहित उसको कर दें। और नारियल हैं, इनको आप दिवाली के समय पर इसका पूजन कीजिएगा।
जो ब्रह्म पुराण का जो नारियल आप रख रहे हैं, उसके लिए तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। जिस दंपत्ति को संतान नहीं है, इस नारियल के द्वारा उस देवी की आप गोद भर सकते हैं। आज नहीं, ये कथा पूरी हो जाएगी तब, और इतना सुबह हम भी यहाँ नारियल रखेंगे। विशेष रूप से तो नारियल हमें हरिवंश पुराण की कथा में रखना है, लेकिन ब्रह्म पुराण की कथा का भी संतान उत्पत्ति के लिए एक बड़ी विशेष कृपा है इस ग्रंथ की भी। तो आइए मैं कथा की तरफ आपको लेकर के चल रहा हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय श्री जय जय। श्री राधे श्याम। काफी ये प्रश्न करके आप मुझे पूछते रहते हैं। आश्रम के साथ जुड़े हुए भक्त काफी लोग हैं जो आप आईडी पर जुड़े हुए हैं, इनका समाधान आप ही कर दिया करें। ये अकाउंट नंबर मांगते हैं, आप अकाउंट नंबर दे दिया करें। ये मोबाइल नंबर मांगते हैं, आप मोबाइल नंबर दे दिया करें। ये सहयोग की राशि के बारे में पूछते हैं, तो अभी ये कोई इसमें अभी ये पूछ रहे थे कि जो सरसों के तेल की वो सेवा थी वो क्या है। नीचे किसी ने जवाब दिया लिख के 255 रुपया। बहुत धन्यवाद। हो सकता है मैं भी भूल जाऊं इतनी बातों में, और आप उसको याद रखते हैं। भाई वेंकटेश मस्के, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करता हूं। आप बराबर इनको अकाउंट नंबर भेजते रहते हैं, और भी तमाम आश्रम की गतिविधियों के साथ में आप इन्हें बताते रहते हैं। और भी काफ़ी भक्त हैं, बहन अनीता वाजपेयी है, श्वेता तिवारी है, जो कि इनको बराबर, वर्षा सिंह हैं पूना से, जो कि इनको बराबर आप ये बीच में इनको बोलते ही रहते हैं, बताते रहते हैं। जिनको जानकारी है, अब ये मुझे पूछते हैं, मेरा ध्यान कथा में होता है, तो ये आप इन्हें बता दिया करें। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब ये राधिका खंडेल वाला आपने पूछा है, गुरुजी भूमि दान के लिए कौन से अकाउंट में जमा कराना है, प्लीज़ बताइए। आपका जो भी अकाउंट नंबर है, तो भाई लोग इसमें कोई अकाउंट लिख के दे देंगे। यहाँ से एक आध प्लेट चला दीजिए, अकाउंट नंबर की प्लेट। भैया अकाउंट की प्लेट चलाइए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे अब श्याम। आश्रम के लिए अभी आपने एक पोस्ट डाली है कि जो आप दान कर रहे हैं उसका जो महत्व है, इन कथाओं की वीडियो को भी आप आगे भेजते रहेंगे तो इसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है। अभी आपने ये लिख करके भेजा है, ये पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया लगा है कि आप इन सनातन को उस प्रचार में लगे हैं जो काम मैं कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि आप उससे कम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी भाई बहन लोगों का। अब ये नारद पुराण के कलश के लिए बार बार पूछ रहे हैं और मैंने यहाँ से बता दिया है, तो आप ही इनको जवाब देते रहें बीच में, तो मैं कथा की तरफ चलूँ। आइए, जिस ग्रंथ में हम आपको लेकर के जा रहे हैं या हम चल रहे हैं, इस ग्रंथ का नाम है ब्रह्म पुराण। 100 करोड़ श्लोकों का सार है 4 लाख में। 4 लाख श्लोकों को भगवान व्यास ने द्वापर में 18 भागों में बांटा। जो श्लोक जितने इकट्ठे किए थे 4 लाख में से, उनको वह हुए नाम दिया। ऐसे तो 4 लाख कहाँ श्लोक लोग पढ़ पाते, तो चतुर्लक्षम 4 लाख श्लोक हैं। सबसे पहले उनमें से 35,000 श्लोक एक जगह, काफी प्रमुख श्लोक थे, वो एक तरफ भगवान व्यास ने निकाले। और भगवान व्यास की पुराणों में सबसे पहली कृति है, सबसे पहली रचना है, उसका नाम है ब्रह्म पुराण। इसमें धरती से लेकर के ब्रह्मलोक तक की संपूर्ण चर्चाओं का वर्णन किया है। श्लोक 35,000 हैं। इसमें थोड़ा परिचय आपको बता दूं, 35,000 इसमें श्लोक हैं। इसमें 247 अध्याय हैं। जन्म से लेकर के मोक्ष तक की कथा का वर्णन है इसमें।
पूर्व के पुराण में आपने भक्ति की कथा सुनी है, इसमें सृष्टि की कथा है। बढ़िया से बढ़िया दुनिया आप कैसे बसा सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया संतान को आप कैसे जन्म दे सकते हैं, उनको कैसे सदाचारी बना सकते हैं, उनको आप कैसे संस्कारी बना सकते हैं, ऐसा आप और क्या कर सकते हैं कि इस धरती पर ही आपको वैकुंठ का अनुभव हो रहा होगा। ऐसी तमाम बातों को इस ब्रह्म पुराण के साथ में बड़ा सुंदर सा भाव प्रदर्शित करते हुए भगवान व्यास ने बड़ी अहेतुकी कृपा का वर्णन किया है। सबसे पहली कृति है ये ब्रह्मा जी की। इसमें तीर्थों का बहुत ज्यादा वर्णन किया है। नाग तीर्थ, मात्र तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, शेष तीर्थ, बड़वादी तीर्थ, आत्म तीर्थ, अश्वा तीर्थ, सोम तीर्थ, धनार तीर्थ, विदर्भ संगम, पूड़ादि तीर्थों का वर्णन, राम तीर्थ, और एक बहुत बड़ी सुंदर इसमें कथा पुत्र तीर्थ की कथा का वर्णन किया है, जहां पर संतान न होने के अभिशाप को दूर किया गया है। ऐसा इस भारत की भूमि पर एक ऐसा तीर्थ है जहां पति पत्नी 3 महीने उस स्थान पर रह लेते हैं और कुछ ऐसा वहां कर लें जैसा ब्रह्म पुराण के अंतर्गत लिखा है। आज नहीं तो कल आप वह सुन पाएंगे। इस कथा के लिए भी आप एक नई डायरी बनाइए, नई कलम रखिए। कलम तो पुरानी भी चल जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। डायरी नई बनाइए और इसके जो अद्भुत सूत्र हैं उनको आप जरूर लिखिएगा, अवश्य लिखिएगा। आप मुझे पूछ रहे हैं, हम एकादशी के उद्यापन के लिए 51,000 रुपया दे सकते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है पुष्पा गोयल, आप यहाँ भी पैसों की तो कोई बात ही नहीं है। अभी मैंने यहाँ से आपको अनाउंस सुनाया नहीं है एकादशी के उद्यापन का, थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है और ये अभी हमारे पास टाइम है भी। अभी पूरा कार्तिक मास है और ये मैं आपको अभी से कहे देता हूँ, और वर्ष की तरह हम बहुत ज़्यादा एकादशियाँ नहीं ले पाएंगे और जिस दिन मैंने अनाउंस कर दिया ये उसी दिन पूरी हो जाएंगी, इसलिए अभी मैंने इसका अनाउंस किया नहीं है। प्रोग्राम बिल्कुल कन्फर्म है। हरि प्रबोधनी एकादशी पर यह प्रोग्राम होगा और अद्भुत, ये अभिमान वाली बात नहीं है, पूरी दुनिया में घूम के आ जाना। तुलसी वन आश्रम जैसी एकादशी का उद्यापन नहीं हो सकता। आप चाहे जितना पैसा खर्च कर लें तो भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ब्राह्मण कहाँ से लाओगे जो स्वयं एकादशी का व्रत करते हैं। सबसे बड़ी बात है, वेद पढ़ने वाले, तीनों कालों में संध्या करने वाले, व्रज में रहने वाले, वह ब्राह्मण एकादशी के उद्यापन में बैठे। आप 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 5 साल से एकादशी का व्रत करता है तो उसका उद्यापन भी एक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार हो, वो यहाँ किया जाता है। जितने यजमान होते हैं उतनी ही वेदियाँ होती हैं, सबका हवन कराया जाता है। जो पूर्व में आए हैं उनको पूछ लीजिए, सबका पूजन कराया जाता है। संतों का भंडारा होता है, ब्राह्मणों का भंडारा होता है, अतिथियों का भंडारा होता है। कुल मिलाकर के बहुत आनंद आता है। तो मैं एक दिन किसी दिन ये अनाउंस करूँगा, आप बिल्कुल तैयार बने रहें, क्योंकि हम इतने ही नाम लेंगे। जिस दिन मैंने अनाउंस कर दिया वो नाम उसी ही दिन पूरे हो जाएंगे। तो मैं देख लूँगा, एक दिन वह बोल दूँगा। गुरु दीक्षा के लिए आपके बहुत फ़ोन आते हैं, मैंने कोई अनाउंस नहीं किया है दीक्षा के लिए। और दीक्षा के हिसाब से जब आप यहाँ पहुँचते हैं उसके नियम है, एक दिन पहले ज़मीन में सोना पड़ता है, भोजन किया नहीं जाता है और आप खूब खा पी करके रात को भी खा के, सुबह भी आलू के पराठे खा के चले। फिर कहा अब महाराज जी दीक्षा दे दो। मैंने कहा तुमने फ़ोन करके पूछा था? पूछा तो नहीं है, तो उसका नियम है। फिर आप आके जोर दें कि नहीं आपको देनी पड़ेगी, तो लोभी गुरु लालची चेला और होय नरक में, हाँ भैया ठेलम ठेला। उसकी नियम परंपरा को यदि बिगाड़ देंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। कार्तिक के महीने में जिस दिन दीक्षा का प्रोग्राम होगा, या अधिक मास में भी कभी किसी दिन यदि दीक्षा का प्रोग्राम होता है, तो दीक्षा के हिसाब से आप तब आइए जब यहाँ से कोई अनाउंसमेंट आपके पास कोई दीक्षा का पहुँचे तब। क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ
मुझे दीक्षा देने का शौक नहीं है बिल्कुल। पहले बहुत दी है, एक एक नगर में 5-5 हजार लोगों को दीक्षा दी है। भजन पूजा पाठ तो करते नहीं है, तो ऐसी दीक्षा का मतलब क्या है? आप अच्छा करेंगे उसमें भी शेयर हमारा है, और आप घटिया करेंगे तो उसमें भी शेयर हमारा है। बेटा गलतियां करता है और पकड़ने में नहीं आता तो पुलिस बाप के हाथ पांव तोड़ देती है। ये तो कानून यहाँ का है। हाँ जी, ये कानून वहाँ भी चलता है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि वह भी गुरु जान करके करे। पानी पी ले छान के और गुरु कर लो जान के। तो गुरु लोगों को भी दीक्षा के समय पर इतना सतर्क रहना चाहिए। तुम कितनों को संभाल लोगे? दीक्षा उतनी वो आवे तुम टाइम दे पाओ है। आमने सामने एक आध बार जब अपने गुरु से हम मिल नहीं पाए, वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, अपने हृदय की बात नहीं कह पाई, ये सब चीज़ें होती हैं उसमें। तो ये सब हो तो उसके लिए तो यहाँ नहीं कहीं भी, इसमें आप जल्दी न कीजिए। ये नहीं है कि पड़ोस की बहन दीक्षा लेकर के आ गई तो आप भी इतने उतावले चलो नारियल लेकर चलो हम कान फुकवाएंगे आइए। तो कान मत फुकवाओ, दीक्षा ले ढंगते। कल ऐसा हुआ है इसलिए मैंने बोल दिया। तो आइए हम ब्रह्म पुराण की कथा की तरफ चलते हैं। 247 अध्यायों का यह अद्भुत जो ग्रंथ है ब्रह्म पुराण की, इस कथा में विष्णु पुराण की पोथी आपके घर प्रसाद रूप में जाएगी। यहाँ भी जो लोग आए हैं और ब्रह्म पुराण की कथा के यजमान बने हैं तो यहाँ से विष्णु पुराण की पोथी प्रसाद रूप में लेके जाना। वैसे मैंने 2-3 दिन पहले अनाउंस कर दिया है, फिर एक आध बार बोले देता हूँ। जितने भी भक्त लोग आप ब्रह्म पुराण के यजमान हैं तो इसके प्रसाद में आपको विष्णु पुराण का ग्रंथ प्राप्त हो रहा है। यस्माद् सर्वमिदं प्रपंच रचितं माया जगज्जायते। ब्रह्म पुराण का सबसे प्रथम श्लोक है और सब कुछ इसमें समाहित है, सब कुछ भरा हुआ है। बच्चे थोड़े शांत रहें। यस्मात् सर्वमिदं प्रपंच रचितं माया जगज्जायते यस्मित् तिष्ठति याति चान्त समये कल्पानुकल्पे पुनः। यस्मित् तिष्ठति याति चान्त समये कल्पानुकल्पे पुनः। यं ध्यात्वा मुनयः प्रपञ्चरहितं विन्दति मोक्षं ध्रुवं तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यममलं नित्यं विभुनिश्चलम्। जिनके द्वारा ये विस्तृत पूरा ये संसार दिखाई दे रहा है, यह उन्हीं की देन है जो इतनी बड़ी दुनिया बनाने के बाद भी स्वयं में प्रपंच रहित है। ओम किसे कहते हैं? ओम का अर्थ क्या है? ओम आ उ मा और अर्धचंदाकार। ओम को हिंदी में ओम है, संस्कृत में, वेद भाषा में, देव भाषा में ओम का हिंदी अर्थ होता है प्रपंच रहित। ओम में तीनों देवताएं, संपूर्ण शक्ति विराजित है। तो वह देव हैं, वो शक्ति है, वो प्रपंच रहित है। जैसे आपके यहाँ पर अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, लेकिन ईश्वर के यहाँ ऐसा नहीं है। उसके यहाँ मोह नहीं है, उसके यहाँ लोभ नहीं है। दुनिया को सब इतना देता है, उसके अंदर लोभ होता तो कैसे दे देता? उसके अंदर मोह भी नहीं है। छोड़ने में आपको कष्ट होता है, उसको छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता। कैसे द्वारका छोड़ के चला गया, कैसे अयोध्या छोड़ के चला गया, उसको तो कोई परवाह ही नहीं हुई है। उसको बनाने में देर नहीं लगती, उसको बिखेरने में भी बिल्कुल देर नहीं लगती। तो ओम का अर्थ है जो प्रपंच रहित है। हम मंत्र के आगे ओम लगाकर जप करते हैं, इसका मतलब है कि संसार में हम रहेंगे लेकिन संसार में हम डूबेंगे नहीं। संसार में ऐसे रहेंगे जैसे जल में नाव रहती है।
नाव में पानी आ जाएगा तो नौका डूब जाएगी। हम संसार में रहेंगे, लेकिन संसार की कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी वासना हमारे हृदय में ना बैठे। संसार में रहकर संसार की कोई भी वस्तु हमारे हृदय में आके न बैठ पाए, उसी को ओम कहते हैं। ब्रह्म पुराण यहाँ से आरंभ हो रहा है। अब जिस ग्रंथ को आप सुनने को बैठे हैं, थोड़ी उसकी रूपरेखा तो पता चल जाए कि ये क्या है, ये क्या चीज है, हम सुनने को क्या जा रहे हैं। तो ब्रह्म पुराण का मतलब है तुम्हारे हृदय सत्ता में भगवती कृपा आके विराजित हो जाए। और भगवान तो तब आके बैठेगा जब अंदर अंधकार न हो, क्योंकि प्रकाश आएगा तो अंधकार तो रहेगा नहीं। जहां राम तहीं काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जहां काम है वहां राम कैसे आके बैठेगा। तो इस श्लोक में निवेदन किया है कि ऐसा ईश्वर जिसका तुम आह्वान करते हो तो वह आपके हृदय में आके बैठ जाता है। ओम यानी जो प्रपंच रहित है, जिसके पास प्रपंचता नहीं है। इसका अर्थ है आप वस्तुओं से उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। आप अपनी दीनता के साथ प्रसन्न करोगे, आप अपनी सरलता के साथ प्रसन्न करोगे, आप अपनी विनम्रता के साथ उसको प्रसन्न करोगे। आप ये नहीं प्रसन्न कर सकते हैं आप उसको के मखमली गद्दा बिछा करके उसको सुला दें और दुनिया के अपराध हम करें, तो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। उसको कुछ भी नहीं चाहिए, किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। वो प्रपंच रहित है। दुर्योधन के 56 भोग उसको जरूरत नहीं है, वो तो विदुरानी के छिलकों के ऊपर राजी होता है। संसार की किसी वस्तु से जिसको लोभाया नहीं जा सकता, ऐसा सिद्धांत जो ग्रंथ प्रकट करता है उसी को ब्रह्म पुराण कहते हैं। जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जो इस बात की जानकारी करा दे उसी को ब्रह्म पुराण कहते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस बात की जो जानकारी करा दे उसको ब्रह्म पुराण कहते हैं। मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, जो ग्रंथ ये जानकारी दे दे उसको ब्रह्म पुराण कहते हैं। ये ब्रह्म पुराण है भैया, जो सब कुछ ईश्वर से ही निकला है और सब कुछ ईश्वर में ही समाहित हो जाएगा। इस बात की जानकारी मिल जाए उसी को ब्रह्म पुराण कहते हैं। जैसे मिट्टी में से बना हुआ मटका टूटने के बाद मिट्टी में ही परिणत हो मिट्टी में ही समाहित हो जाता है। सोने में से बने हुए आभूषण तोड़ने के बाद वो सोने में ही समाहित हो जाते हैं। ईश्वर से निकला हुआ जीव ईश्वर में ही समाहित हो जाए उसी को ही ब्रह्म पुराण कहते हैं। वो ब्रह्म पुराण है। आज तो अभी शुरुआती दिन है, आरंभ का दिन है, और जैसे जैसे ये ब्रह्म पुराण के, मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा, जो नए नए लोग जुड़े हैं, मैं इतना जोर नहीं दूंगा किसी ग्रंथ पर, लेकिन ब्रह्म पुराण विधाता ब्रह्मा की, भगवान व्यास की पहली कृति है, सबसे पहला ग्रंथ है। आपकी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है तो इतनी इसकी सहयोग राशि ऐसी रखी गई है, 3,500 रुपये में आपको ब्रह्म पुराण यज्ञ कराने का मौका मिल रहा है। घर में 25 लाख में भी वो सौभाग्य न प्राप्त हो। हाथ उठाकर आप भी इस धरती पर कह सकें हम भी उन बड़भागियों में से एक हैं। सत्य यह है, मैंने 750 कथा करी हैं, 26 साल मुझे हुई हैं, तो क्या मेरे पास इतने लोग नहीं हैं जो एक एक कथा करा दें? आराम से करा दें। मैंने तो 32 कथाएं कैंसिल की हैं, और 32 में से 20 ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो अनवरत कथाएं चल रही हैं उसमें हमें आयोजक बना दो, जो हम अपने यहाँ खर्चा करते हैं वहाँ कर देंगे। लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा इस 18 पुराणों के ऊपर अधिकार किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये समूचे भक्तों का अधिकार इसके ऊपर होगा। इसलिए आपसे, और आपसे आहुति भी कितनी ली जा रही है मालूम है? जिसमें ये दक्षिणा, जनरेटर, रोज का यहाँ का जो प्रसाद है, भंडारा है, और ये कथा लोगों के पास घर घर तक पहुँच रही है, इसका भी खर्चा वर्चा निकल के, तो उसका मैंने एक कैलकुलेट किया है, और बस वह हो जाए। और क्या करना है? क्योंकि हम इस कथा में गौ माता का पैसा नहीं लगा सकते, हम इस कथा में और किसी सेवा प्रकल्प का पैसा नहीं लगा सकते, नहीं तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मैं 3511, 3525
ये क्यों ऊपर ये संख्या रखता हूं? क्योंकि जब अकाउंट का छांट होता है तो हमें पता लग जाता है कि ये पैसा इस चीज का है, तो कहीं वहां गड़बड़ी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ऐसी एक व्यवस्था रखी गई है उसके लिए। तो आप आश्रम के नंबरों पर जुड़ते हुए इस सौभाग्य से जुड़े। मुझे नहीं लगता कि द्वारा कभी ब्रह्म पुराण हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इसलिए नहीं हो पाएगा, मेरी भारतीय सनातन संस्कृति में इतने ग्रंथ हैं कि मेरी उम्र कम पड़ जाएगी इन कथाओं को कहते कहते। 1 साल क्या 50 साल में भी नहीं हो पाएंगे ये ग्रंथ। इतनी कथाएं हैं हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में, इतने ग्रंथ हैं, उम्र कम पड़ जाएगी, कथाएं ग्रंथ पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए फिर ये ग्रंथ द्वारा रिपीट नहीं हो पाएगा। देख लें ये सौभाग्य मौका। यम ध्यात्वा मुनय प्रपंच रहितम बिंदन्ति मोक्षम ध्रुवम तम वंदे पुरुषोत्तमाख्यममलम नित्यम विभु निश्चलम। ब्रह्म पुराण वहां से आरंभ होता है। ऐसा ब्रह्म जो प्रपंच रहित है, ऐसा ब्रह्म जो ब्रह्मा को बनाता है, ऐसा ब्रह्म जो विष्णु को बनाता है, और ऐसा ब्रह्म जो रुद्र को बनाता है, इन तीनों का भी जो निर्माण करने वाला है, इसमें उस ब्रह्म की कथा का वर्णन किया है। ये गुरु स्तुति में, एक आप भी स्तुति में बोलते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर साक्षात परम ब्रह्म। जो गुरुर साक्षात परम ब्रह्म शब्द लिखा है, ये वही ब्रह्म पुराण है। ये आप फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो ब्रह्मा की नहीं है। ये सुन करके देख करके आपको लगे कि ये ब्रह्मा की है, ये ब्रह्मा की नहीं है। तो उस परम ज्योत में से 3 रूप प्रकट हुए हैं, जिनको आप जानते हैं, सृजनकर्ता के नाम से, पालनकर्ता के नाम से, और उद्धारकर्ता के नाम से। जो 3 रूप जहां से प्रकट हुए हैं, विधाता ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र, ये तीनों को जो प्रकट करने वाला है, उस ब्रह्म की कथा जिस ग्रंथ में है, उसी का नाम ब्रह्म पुराण है भैया। वो ब्रह्म पुराण है। ये कथा सुन करके तो आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। तो आज हम बस एक ही श्लोक को वंदन कर पाएंगे, प्रणाम कर पाएंगे। 2:30 बज गया है, कुछ मिनटें ज़्यादा ही हो गई होंगी, तो अभी आरती में भी समय लगेगा। फिर मुझे 6 बजे फिर कथा में आना है। कथा हमने जब शुरू करी थी तब कथा का टाइम था 11 से 1 बजे तक, तो यही टाइम लेके चले थे कि 2 घंटा कथा कहते रहेंगे। अभी आप खड़े नहीं होंगे। फिर भक्तों के लिए फोन आएगा, महाराज जी टाइम कम पड़ता है, कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर उस कथा को 1:30 बजे तक किया। इतने पर भी तृप्ति नहीं हुई, फिर लोगों के फोन आएगा, महाराज जी टाइम बहुत कम पड़ता है, इसमें और आधा घंटा बढ़ा दिया जाए। तो कथा को 2 बजे तक किया, तो 11 से 2 तक हो गई। मुझे इसमें बड़ा आनंद आया। फिर भक्तों के फोन आएगा, महाराज जी तो कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं लगता, इसको और बढ़ा दिया जाए। तो वो कथा को 2:30 बजे तक किया गया। अब फिर फोन भक्तों के आए, इसलिए कई दिनों से कथा 3 बजे तक चलती रही है। महाराज जी तृप्ति ही नहीं होती है, ये कथा और 3 बजे तक, वो कथा 3 बजे तक भी चली। फिर मैंने कहा तो चलो ऐसा कर लेते हैं, तो वृद्ध लोग हैं, उन्हें दवाई लेनी पड़ती है और एक लंबी सेटिंग हो जाती है, तो चलो हम शाम को भी कथा सुनाई देते हैं। तो फिर वो 6 बजे से भी कथा शुरू कर दी है। अब कुछ मेरे ऐसे भाई लोग थे, ये मैं आपके ही हृदय की बात बता रहा हूँ, जो कहते हैं महाराज जी हमें ऑफिस जाना पड़ता है और हम अपनी फैक्ट्री जाते हैं, नौकरी वोकरी भी करते हैं, लेकिन पत्नी आके कहती है, माँ कहती है कि महाराज जी बहुत अच्छी कथा कह रहे हैं और बेटा तुम छुट्टी लेके कथा सुन लो। महाराज जी मैं छुट्टी भी नहीं ले सकता, अब क्या करूं? मैंने कहा आप ही बताइए। तो कहा महाराज जी 9:30-10 बजे हम रात को फ्री हो जाते हैं, एक आधे घंटे का लाभ आपके प्रवचन का हमें रात को प्राप्त हो जाए, हम तो आपकी खुशी में खुशी है। कितनी भी यहाँ पर व्यस्तता है, लेकिन हम आपकी प्रसन्नता में ही राजी हैं।
समय बिल्कुल भी ना होने की वजह से ये दास रात को भी आपने मुझसे 20 मिनट मांगी है, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि मैं 10 बजे से 11 बजे तक रात को आपके बीच में ना होता हूँ। एक घंटा पूरा तो आपकी खुशी में, आपकी प्रसन्नता में ही प्रसन्नता है। तो बहुत आनंद आएगा। आज शुरुआती दिन है, आज पूजा पाठ का भी दिन है, अभी यज्ञ की पूर्णाहुति भी है। तो आज हम कथा को एक श्लोक बोलकर, अब इसका व्याख्यान तो कल होगा विस्तार से, तो ब्रह्म पुराण का आगाज किया है, श्री गणेश किया है। हम उस ग्रंथ को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब हम आप सबकी इतनी बातें मानते हैं और मुझे मानने में अच्छा लगता है, तो एक बात रोजाना आप भी मेरी मान लिया करें। वो बात यह है कि तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो नए नए मोबाइल हैं जिनके पास, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निकालो अपने मोबाइल को,